मुकदमा कुछ न करा साहेब। हमार बच्चा इतना अनपढ़ गंवार ना खाली 10 तक पढ़ले है, इतना पढ़ाए भर के हमारे शक्ति ना रहल साहेब। हमार गरीबी बूझा, हमार लड़का न चोर है, न चंडाल है, न बदमाश है। उन्हें छोड़ द कैसो। उनका जो चित्रण किया गया था, सर्वप्रथम ऊपर छक्कनाथ लिखा गया है, राजेश्वर यादव आईडी भी लिखा गया है। अच्छा, ऊपर मतलब कि छक्कनाथ लिखा गया, जहाँ आदित्यनाथ जोगी जी लिखा जाता है जी जी वहाँ पर छक्कनाथ लिखा लिखा गया है। और इसके बाद माथे पर बिंदी लगाया गया है, आंख में काजल लगाया गया है, ओठ पे ओठलाली लगाया गया है। इस प्रकार से उस चित्र का छायांकन किया गया है, छायांकित में प्रदर्शित किया है कि जो कि एक नारी का रूप दिया गया। ये दोस्तों नमस्कार। इस समय हम रत्ना ग्राम सभा में, जो कि जैतपुर थाना के अंतर्गत आता है, जिला अम्बेडकर नगर। जैसा कि मैं बता दूं, ये राजेश्वर यादव नाम का एक बच्चा था इस घर का, और उस बच्चे को जो है प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये देखिए, एक गरीब परिवार है, ये भी नहीं कि कोई ये बहुत बेचारे संपन्न है या पढ़े लिखे हैं। मैं अभी दिखाऊंगा, इनकी माताजी अभी अभी जो है दूसरे की मजदूरी करके आ रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस परिवार की स्थिति क्या होगी, परिस्थिति क्या होगी। और जिनके भी पास जो संपन्न होगा उसके पास सुंदर छतें होंगी। ये देखिए, करकट और खपड़ैला घर है। शायद बरसात होती होगी तो इस घर परिवार के लिए मतलब अगर सो रहे होंगे तो उठकर बैठ जाते होंगे, कहीं कहीं से पानी टपकता होगा। कितना भी बढ़िया से बनाओ, लेकिन चैन से कोई सो नहीं सकता बरसात के मौसम में। ये गरीबी दशा है। और कहाँ से कैसे जो है बच्चे ने क्या किया, कैसे किया, कुछ जाने अनजाने में गलतियां हो गई। और मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, एक बच्चे के लिए एक माँ का जो दर्द होता है, सबके पास माताएं होंगी, आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं न कहीं से देखिए माता जी रो रही हैं, बिलख रही हैं। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर में ऐसा क्या हुआ था माता मैं जी? साहेब जब से लड़का गलत तब से अन्न ना मुँह में पड़त था, पानी पी के कैसो रात है। कैसे हमार गरीबी काट दा, गलती हो गई। अब का करी साहेब, गलती हो गई। हमारे लड़का कुल्ला कह दिए, जागी काट के बहा देने। गलती की माफी ला, हमार सहायता लगा। तो भैया हन कौन गलती बताएं कि है बाबू गलती कैले बा, जौन पुलिस वाले आन कुछ बताएं? कुछ ना बताए, सीधे पकड़ के ले गए। अच्छा अच्छा। सो जाए अब पकड़ के ले गई ने। ओकरे बाद उनके बापे के ले गई ने। तब साजल बापे के छोड़ना, तो फिर उन्हें छोड़ रहा तो उन्हें पकड़ के ले गई ने। फिर मजे से कुछ का फोटो वोटो बेचारे दबिए लहल जाने अनजाने, मोबाइल वोबाइल से कौन हो? सुतल रहना न, वही सुतल रहना अच्छा। साहब। अब हम ना जानी कैसे का हो गए, हम तो लोगन गंवार आदमी का जानी। मैं बता दूं कि माता जी की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति इस घर की। अभी अभी जो है दूसरे का धान काट रही हैं। दूसरे का धान कोई क्यों काटेगा? क्योंकि हमारे भारत देश में भले ही कुछ हो, संपन्नता हो, विकासशील देश कहा जाता हो, लेकिन आज भी गांव देहात में ऐसे ऐसे गरीब हैं। मोदी जोगी जी ने तो तमाम सुविधाएं दी, घर घर छतें होंगी, लेकिन मोदी जी या जोगी जी की गलती नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं से प्रधान और सेक्रेटरी द्वारा मतलब कि इन गरीबों को दिखाया नहीं जाता है। ये तो सोशल मीडिया अगर ना हो तो शायद लोग जान भी ना पाएँ कि गाँव में इतने गरीब रहते हैं। यह यादव परिवार इतना गरीब है, ये हँसुआ कहाँ ले गेल हन माता जी? गल लानी मजबूरी कर काटा गल लानी। वही सुनरी तब वाला ना तब सब आई दी। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब दूसरे के धान काटे गेल हैं। हाँ। तो बाबू का आपके जौन है ऐसे कब लइयन? कब बाबू कब लिया गेल रहन? बाबू के लिए आ गया ना, 11 और 10 बजे राती के। राती में ले गेल रहन ऐसे? हाँ, हम्म। राती में ले गया ना। तब रात भर के कहाँ जा, मेरा रुझन थो के कहाँ जे के भेजे थे, प्रधान के भेजले रानी ना के उसे ना छोड़ना। कहना फोन आवत है, हम जिला पे भेजब। हाँ। तब वहाँ से छोड़ा के कैसे ले दी। तब वहाँ से 3,000 रुपया लाना, तो कैसे छोड़ना। तो ओकरे बाद जैतपुर गई ने। तब जैतपुर से जवन है छोड़ा के, तब जैतपुर से तब लेके गई न वो थाने मेडिकल करौने। मेडिकल करा के अकबरपुर लेके गई न सोझा। भेंट ना भइल भैया, हमार कपड़ा उपड़ो ना पहले, बुसटो सटो खाली पहले है, कोटियो ओटियो ना पहले। रात भर जड़ात हुई है। हमारे गरीबी एक सहारा कर छोड़ा, मुकदमा मुकदमा कुछ न करा साहेब।
हमार बच्चा इतना अनपढ़ गंवार ना खाली 10 तक पढ़ले है, इतना पढ़ा भर के हमारे शक्ति ना रहल साहेब। हमार गरीबी बूझा, हमार लड़का न चोर है, न चंडाल है, न बदमाश है। उन्हें छोड़ द कैसो। आप देख लीजिए जोगी जी या मोदी जी जो कुछ भी हो, जैसा कि मतलब कहा कि भाई कोई फोटो वोटो था, फोटो पर क्या है, जोगी जी के साथ क्या हो गया। तो कहीं न कहीं से देखिए ये माँ जो अपने बेटे के लिए, अपनी बेटे की सलामती के लिए उस बच्चे पर, क्योंकि वो बच्चा बच्चा इतना एमए बीए नहीं पास है कि इतनी समझदारी रही होगी। इस गरीब परिवार से कहाँ इतना कोई पढ़ पाएगा, जिसकी माँ मज़दूरी करती हो, दूसरे का धान काटती हो। वो अपने बच्चों को किसी तरीके से 8-10 तक बेचारे पढ़े लिखे थे, और कैसे क्या हुआ, कैसे क्या दिमाग में आया, कोई बटन दब गई या कैसे क्या किए, जो भी कुछ था। लेकिन उस गलती को तो ये माँ जो है अपने आँचल फैला कर जो माफ़ी माँग रही है। तो मैं तो यही कहूँगा कि शासन प्रशासन से कि ये 10 बजे रात को ले जाना है, जो कुछ भी था ठीक है, आप अपने सिस्टम से ले गए। दिन में भी ले जा सकते थे, क्योंकि ये इतने बड़ी कोई किसी की इन्होंने हत्या नहीं की थी। कोई जाने-अनजाने में अगर गलती हो ही गई है, तो कम से कम इतना बड़ा इसको तूल ना पकड़ाया जाए, क्योंकि देखिए गरीब परिवार है। अगर कोई चलिए संपन्न होता, लाख 2 लाख रुपए देता या कुछ भी करता, कोई सिस्टम बनता, लेकिन एक गरीब परिवार जो खुद मज़दूरी करने के लिए मजबूर है, तो आखिर में क्या करेगा? हमारे छोट-छोट बच्चे हैं साहेब जी, आवल जात। हुँ। 2 ठे लड़का है, कहाँ है। अब हमारे भैया के छोड़ दें, बस वो एक अच्छाई हवे भैया के हमारे छोड़ दें। हुँ, हमारे छोट-छोट किया कचोई है, उन्होंने की जियावत खियावत है। हुँ। अब आप समझ सकते हैं पिताजी के भी तबीयत गड़बड़ रहल कुछ। हाँ, उन पागल साइड में दाढ़ी-फाड़ी है उनके पास। हुँ। उहे साथे-साथे दौड़त हन। जाबे ना करते उ करतु, जाबे ना करते, हुँ। बोलत हन, गरियावत हन उन्हीं के। मैं बता दूँ कि ये जो मतलब कि दशा है, जो पिता की है, कहीं न कहीं से जो मानसिक दशा है, वो भी कहीं न कहीं से अगर कोई व्यक्ति बहुत सीधा रहता है, उसको भी गाँव में पागल ही कहा जाता है। सीधापन या शराफ़तपन, कहीं न कहीं से उनको कोई मतलब इस दुनिया से मतलब उतना ख़ास मतलब नहीं, इतनी उनकी दशा सही नहीं है। और ऐसा गरीब पिता और इस तरीके से छिन्न-भिन्न हुआ परिवार, अगर इसके साथ अगर कोई कड़ा कार्रवाई किया जाएगा, तो और भी इस परिवार के लोग जो है कहीं हार्ट अटैक से मर जाएँगे, कहीं भूखों मर जाएँगे। माताजी अगर ये हाँ, मेहरारू सुतली पड़ली हमी तब से अन्न पानी ना, बीमार भी न दवाइये खाती अच्छा, न। उनका शादी-ब्याह बाबू हो गइल रहा? हाँ, बियाह भयल है, एक ठे लड़का छोट। अच्छा, छोट के मासूम बच्चा भी है। हाँ। तो आप समझ सकते हैं कि अब इस परिवार पर क्या होगा। तो क्या दुल्हन से भी थोड़ा-सा बात कराए दें, जोन बाबू कहाँ बा जोन है, दिखाए उठाए के मतलब कि भाई स्कूल जोगी जी में के गए थे। बाबू बच्चा स्कूल में गया है। हाँ, हुँ, बच्चे स्कूल में गया था। हुँ, हुँ। हाँ। तब जोगी जी अगर देखत हन वीडियो, तो जोगी जी साहब के का कहनाम बा? जोगी जी के मतलब रहल कौनो फोटो-वोटो अइसन बात भइल रहल, जो जैसे पेपर में देख रहन कौनो फोटो-वोटो बेचारे से गलती होइल रहल। जोगी जी अगर देखत हन तो का कही हैं? हाँ, भैया बटन-उटन टिप उठल होई या कैसे का होई गेल उतना चालूम-बालूम हमार लड़का ना है साहेब, हमारे गरीबी के माफ़ी करा, बस एक काम हमरे कुछ ना आवत। हमरे गरीबी के माफ़ी करा, ओन्ने छोड़ दा। बस वो एक शब्द का, अब हमारे घर दुआर ना है, न हमारे खेती बाड़ी, हम का बोलल मजूरी धतूरी कई के खियावत है लड़कन के। और हम का कही तो से। ये बराबर माताजी के आँसुओं की बौछार हो रही है, और जोगी जी अगर आप तक हमारा वीडियो जाता है, तो मैं इन माँ के लिए जो है आपसे एक इतना ज़रूर कहूँगा, क्योंकि देखिए मैं कहता नहीं, अगर और कोई होता तो मैं नहीं कहता। लेकिन कहीं न कहीं से आपकी जो गिनती है, एक महात्मा यानी महान आत्मा में गिनी जाती है। और कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन की उत्पात, और का रहीम हरि को घट्यो, जो भृगुमारी लात। अगर हम अपने धार्मिक चीज़ को देखें, तो भृगु ने जो है विष्णु भगवान को लात मारा था, और वही विष्णु भगवान जिन्हें कृष्ण भगवान का मतलब कि अवतार भी माना जाता है, जिन्हें यदुवंशी भी कहा जाता था, आज ये वही भी वंशज है। और उन्होंने भृगु को ये कहा कि कहीं अरे बेटा तुम्हारे पैरों में चोट तो नहीं लगी हमारे पत्थर जैसे सीने से? तो इस तरीके से अगर हम अपनी धार्मिक चीज़ों की तरफ देखें, तो ये गलती को जो है जोगी जी आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये माँ है, ये माँ अगर कोई भी रोती, चाहे वो मेरी माँ हो, किसी की माँ हो, माँ सबकी माँ होती है। और शायद अगर आप तक ये वीडियो जाएगा तो आप भी देखेंगे, अगर कभी मिलेंगे तो आप भी माँ ही इनको कहेंगे। तो ये माँ के जो है बच्चे के लिए जो अपने भीख माँग रही हैं दया की,
तो हमारा शासन से, प्रशासन से, जो भी यहाँ के आला अधिकारी हैं, सबसे हमारा विनम्र निवेदन है कि अगर बच्चा गलती कर ही गया है तो इस परिवार को बर्बाद होने से बचाइए, क्योंकि यह गरीब परिवार है। ये माँ जो है बिना मौत के जो है कहीं न कहीं ज़्यादा सोच हो गया था, हार्ट अटैक से मर जाएगी, पिता की वो दशा है। हाँ साहब, हमार गरीबिया खाली पूछा और हम कुछ ना काम, हमारे भैया के छोड़ दा, मुकदमा मुकदमा कुछ ना करा साहब, हमारे भैया का छोड़ दा। हम थाना पुलिस कबो ना देखली साहब, हमार गरीबी पूछ दा, हमारे रोवत आंस ना आवत हिय। हमार गरीबिया बुझ दे, ऐसा हमार बच्चा चोर चंडाल ना है साहब, न बदमाश है, कुन्ना छोड़ दा। उनके मतियम कैसे पता न सुतल न कैसे बटनिया टिप उठल, वो फूलवा बनावता न, वो देख देख हंसता न, लड़कवन हुए लड़कवन के देखावता न साहब, और कुछ ना वैसन बात है। न वो चोर है, न चंडाल है, न बदमाश है। जी। अब क्या कर सकती है माँ, जो है माँ का ये हाल है रो रो करके। और अभी मैं बता दूं जो है चाचा इधर आ जाइए थोड़ा। जो भी मतलब कि सुन रहा है इस गरीबी दशा में, क्योंकि बड़ा अधिकारी तो यहाँ पर कोई पहुँचा नहीं, लेकिन कम से कम जो इनके सगे संबंधी हैं, कहीं न कहीं से उस बच्चे के मामा जी हैं। तो कहीं न कहीं से इस बात को सुनने के बाद ये भी अपना जो आप समझ सकते हैं कि जो किसान व्यक्ति है, खेती-बाड़ी में इस समय कार्तिक का घाट चल रहा, तमाम काम होंगे। लेकिन जब दुःख मुसीबत पर किसी अपने सगे संबंधी में हो जाती है, लोग दौड़े चले जाते हैं। चाचा जी कहाँ से आवत हैं? भोराजपुर से अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। कहाँ सुने नो ऐसे जब आए? साहब ये कहानी बंद हवे थाने में, जी, जी। तो साहब सुननी तो भागल अइनी कहानी की देखी काहे ऐसन भयल है। जी, और कोनो बात है ना हम जानत हैं। अच्छा, 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 अच्छा। जी, तो मतलब कि ये जो दशा है, मतलब कि आपकी बहन है, रो-रो जी, करके भीख माँग रही हैं जी, अपने बच्चे के लिए। जी, तो जी। जोगी जी तक ये अगर वीडियो जाता, आप उनसे क्या कहेंगे? आप भी एक मामा हैं, उस भांजे से आपका प्रेम अब था। छोड़ दे साहब ओहो के, मान ला छोड़ दे, अपन जिए खाए, अपन जी। कमाए खाए। हुँ। जी, इसकी शादी-विवाह है, ये छोटा मासूम जी, बच्चा है, अगर जी। कौनो बड़ा मुकदमा केस अगर कर दी हैं, तो बेचारे ऐसे भी माँ मज़दूरी कर रही है, तो बेटा भी मज़दूरी कर रहा होगा, सब करेगे। क्योंकि और भाई भी वो भी मज़दूरी करते हैं। जी, सब करते बा की जी। मजदूरी सब करत बा। हुँ। जी, ओके साहब छोड़ दे वो और मतलब कि जौन भी गलती हो के सब जनी आप हाँ, सब परिवार गलती माँगत हैं। गलती के महसूस करें। जी, 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 गलती के महसूस करें ओके। जी। जी। तो कहीं न कहीं से देखिए ये जो दशा इस परिवार की है, देखिए मामा जी हैं, ये भी जो आए हैं और माताजी ने किस तरीके से कहा, मैं पुनः दिखा दूँ कि देखिए वही घर है, ये परिवार है। क्या उनकी जो पत्नी जी हैं, थोड़ा-सा आ जाइए 2 मिनट के लिए। जी। उनकी क्या डॉक्टर में क्या गए हैं? जी, जी। अरे बोल दीजिए आके थोड़ा-सा ऐसे कोई बात नहीं है, वो डॉक्टर के पास गई हैं। अच्छा, अच्छा। क्या हाँ। वो जब से मतलब कि थाने में गए तभी से उनकी तबीयत गड़बड़ चल हाँ, रही है? तभी से उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो जी, मतलब डॉक्टरी में गई हैं। जी, जी। हुँ। तो कहीं न कहीं से जो परिवार की दशा है वो हर तरीके से मतलब कि ये बिगड़ती जा रही है। पत्नी जो है हॉस्पिटल में गई हैं। तो इस तरीके से इस मामले को जल्द से जल्द जो है देखा जाए और यहाँ के जो भी अधिकारी हैं और जो भी कर्मचारी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि इस घर परिवार की आकर के खुद दशा देख सकते हैं, कि इस परिवार की क्या दशा है और इस दशा पर लोग तरस खाएँ। अगर ऐसे गरीबों की मदद नहीं की गई, ऐसे गरीबों को जो है अगर बच्चा गलती किया है, अपनी गलती को माफ़ी मांग रहा है, तो जोगी जी हमारा आपसे पुनः विनम्र निवेदन है कि उस बच्चे को माफ़ कर दिया जाए और जो भी बच्चे इस तरीके की गलतियां कर रहे हों, अगर कोई भी व्हाट्सएप हो या वीडियो हो, कोई भी हो, चाहे जोगी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों, वो देखिए आपके देश के मुख्यमंत्री होते हैं, वो राजा होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, इनके खिलाफ कोई भी बच्चे हों, वो ऐसा गलत कदम ना उठाएं, क्योंकि जो आज के जुआ हैं कहीं न कहीं से अपने होश में कुछ जोश खो जाते हैं। जाने अनजाने में वो नहीं जानते कितना बड़ा परिणाम भोगना पड़ता है। लेकिन आज देखिए इस घर परिवार की क्या दशा है। जाने अनजाने में राजेश्वर यादव जी से गलती हुई तो उसका परिणाम ये भोगना पड़ा। तो जो भी भाई बंधु वीडियो देख रहे हैं वो किसी भी क्योंकि अगर आपके सामने समस्या हो जाएगी तो जो बड़े-बड़े नेता हैं, जो बड़े-बड़े मतलब कुर्सियों पर बैठे हैं, वो आपके यहाँ ऐसे नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि उनके पास इतना समय नहीं है
इतना उनको जानने के लिए इतना मतलब कि वो टाइम नहीं दे पाएँगे। तो आप जो आप खा जी रहे हैं, आप मज़दूरी कर रहे हैं, आप पढ़ लिख रहे हैं, आप अपने भविष्य को खतरे में मत डालिए। सबका सम्मान कीजिए, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो प्रदेश का राजा होता है, तो उसके खिलाफ कोई भी किसी भी तरीके की कोई जीरा टिप्पणी कभी भी ना करें। भूल कर भी ना करें, जाने-अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन इस वीडियो से दिखाने का हमारा एक ही मकसद है कि समाज में ऐसे-ऐसे भी परिवार हैं, ऐसे परिवारों को बचाया जाए और ऐसी गलतियों से जो भी जुआ है वो बचें। और जो भी भाई-बंधु देख रहे हैं, जिनको लगता है कि ये वीडियो हमारा समाज हितैषी है, देश हितैषी है, इस गरीब परिवार को जो है न्याय दिलाने में सहायक होगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जो भी यहाँ के अम्बेडकर नगर के अधिकारी महोदय हैं, उनको जो भी नहीं देखे होंगे, वो तो यही जानते होंगे चलिए यादव जी आए हैं, इनके साथ ऐसा किया जाए, लेकिन घर पर आकर के देख लें, घर की स्थिति क्या है। क्योंकि हम लोग वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया एक ही काम करती है कि हकीकत क्या है। तो हकीकत को देखिए आकर के, और जिस तरीके से परिवार है, जिस तरीके की जो परिवार की दशा है, उसी तरह से उस बच्चे को जो माफ़ करके उस बच्चे को छोड़ा जाए। इस क्षेत्र में जो है ये एक ऐसी बात सामने आ गई है जो कि कहीं न कहीं से हमारे समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक भी है। क्योंकि कुछ भी हो, जो देश का राजा होता है वो राजा होता है, कोई मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ऐसे कोई बनता नहीं है। कहीं न कहीं से उस जनता का उस व्यक्ति का जो है जनता से प्यार होता है, जनता उनका समर्थन करती है, लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो कहीं न कहीं से आप लोग जानते ही हैं, मैं बता दूँ, हमारा चैनल किसी विशेष जाति, धर्म, राजनीति से नहीं जुड़ा है। लेकिन यह समाज कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रहा है और करता रहेगा। तो यहाँ पर मैं जो हमारे साथ में खड़े हैं, ये जो है कहीं न कहीं से भाजपा से जुड़े हुए हैं। तो किसी व्यक्ति ने, मतलब व्यक्ति क्या, राजेश्वर यादव नाम के एक लड़के ने जोगी जी का कुछ मतलब कि चेहरे पर कुछ इस तरीके का मतलब श्रृंगार कर दिया, जिस तरीके से महिलाएँ श्रृंगार करती हैं। तो चलिए मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा, क्योंकि कहीं न कहीं से आज वो सलाखों के पीछे हैं। और मैं बता दूँ को गरीब परिवार है, गलती तो लड़का किया है, लेकिन कहीं न कहीं से उसके माँ-बाप सब परेशान हैं। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर में ये प्रकरण सामने आया कैसे? सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है, अपना परिचय बताएँ? धन्यवाद। मैं उमाकांत तिवारी, मंडल महामंत्री भियाऊँ जी, जी। और पर्वतपुर का निवासी हूँ। जी, जी, जी। और ये जो घटना मतलब कैसे आपके सामने आई? कैसे-कैसे क्या हुआ? ये घटना ऐसा है कि मुझे घटना पता चली, मेरे माननीय विधायक सुभाष राय जी ने जी, अवगत कराया। जी, और राय राय साहब को हमारे कुर्की मंडल के अमित उपाध्याय जी ने जी, जी, वो एक फ़ोटो भेजा, जी, जी, जो कि फ़ेसबुक पे पड़ा था। जी, जी, जी। और उसको हमारे पर भेजे, चूँकि मैं नज़दीकी था थाना कटका और मेरे मंडल की बात थी, मैं भियाऊँ मंडल का निवासी भी हूँ। जी, जी, और हमारे सुनील कुमार गुप्ता जो मंडल अध्यक्ष जी हैं, जी, जी, उन्होंने भी मुझे अवगत कराया। जी, और इस प्रकार से मुझे ज्ञात हुआ था जी। और मैं थाने में गया था। जी, जी। मैं देखिए क्षमा चाहूँगा जिनको भी तकलीफ़ होगी, लेकिन सच्चाई सामने लाने के लिए तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बच्ची के साथ अगर बलात्कार होता है, तो ये शब्द लिखना पड़ता है, मजबूरी होती है, समाज में बात जाती है कि इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। तो कहीं न कहीं से हमारे उस सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और मैं वो तस्वीर जो है मैं लगाकर दिखाना चाहूँगा कि कम से कम इस तरीके की, और ताकि जुआ गलती ना करें, आखिर में बात क्या है? वो जो तस्वीर है जोगी जी की, मैं बगल में चला दूँगा। अब इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, आप तो मीडिया बंधु हैं, जी, जो उचित समझेगा जी, उसको करिएगा। जी, ये क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, और एक बार तो किसी ने नंगा किया, आप लोग भी उनको नंगा ना करेंगे तो हम सबसे बड़ी बात, जी, जी। अच्छी बात रहेगी। हाँ, तो जिससे नहीं कहीं से समाज में बातें आ जाती है, क्योंकि जो देवरिया में कांड हुआ यादव और ब्राह्मण का, एक मान लीजिए पहले यादव मरे, फिर जो है ब्राह्मण के मतलब 5 परिवार अथवा बर्बाद हुए। तो कहीं न कहीं से समाज के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर में ऐसा लोगों ने क्या कर दिया? तो ऐसी जो बातें ये सामने आई। देखिए, समाज में अगर इसको कोई जातिगत से ले तो अन्यथा है। जी, जी। ये मुख्यमंत्री महाराज योगीनाथ के ऊपर टिप्पणी करने वाली बात नहीं है। जी, अगर यही कुकृत माननीय अखिलेश यादव जी के साथ किया जाए या मायावती जी के साथ किया जाए, ये कोई भी करने वाला हो, समाज में ये निंदनीय कार्य है। कोई भी व्यक्ति करे तो असहनीय है और निंदनीय है, ये कष्टदायक है कि सूबे के मुख्यमंत्री के साथ ऐसे छेड़छाड़ ना किया जाए। इसकी चेतावनी है, ना कि ये जातिगत कोई भावना है। ना मेरी कोई जातगत उनसे कोई लड़ाई है, ना कोई दुश्मनी है। जी, ये नहीं है कि हमारे साथ यादव बाहुल्य यादव नहीं हैं
और कोई वर्ग नहीं है, सबका मैं सम्मान करता हूँ, जी, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन ये सबसे बड़ी कष्टदायक बात है कि एक सूबे के मुखिया का चित्रांकन इस तरह से किया जाए, जी, ये असहनीय है, अशोभनीय है। जी, जी। तो चलिए ठीक है कहीं न कहीं से जो तस्वीर है कैसी थी तस्वीर? क्योंकि तस्वीर हम नहीं दिखाएँगे जैसा कि आपका आदेश है कि भाई एक बार उन्होंने नंगा किया है। वो तस्वीर कैसी थी आप मुख से ही बता दीजिए? अब उनके सर्वप्रथम राजेश्वर यादव की आईडी आप लोग फ़ेसबुक से पा भी सकते हैं। जी, जी। आप मीडिया बंधु हैं, आप पा सकते हैं, फ़ेसबुक मालिक से आप डिमांड करेंगे, तो तस्वीर भी आपको उपलब्ध हो जाएगी उनके द्वारा। जी, जी। और उनका जो चित्रण किया गया था, सर्वप्रथम ऊपर छक्कनाथ लिखा गया है, राजेश्वर यादव आईडी भी लिखा गया है। अच्छा ऊपर मतलब कि छक्कनाथ लिखा गया, जहाँ आदित्यनाथ जोगी जी लिखा जाता है, जी, जी। वहाँ पर छक्कनाथ लिखा गया है। लिखा गया है हुँ। और इसके बाद माथे पर बिंदी लगाया गया है, आँख में काजल लगाया गया है, ओठ पे ओठलाली लगाया गया है। इस प्रकार से उस चित्र का छायांकन किया गया है, छायांकित में प्रदर्शित किया है जी, जी, जी। कि जो कि एक नारी का रूप दिया गया। जी, जी। ये अशोभनीय है जी, जी। और युवाओं से सर्वप्रथम मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग फ़ेसबुक आईडी, सोशल मीडिया जो भी चला रहे हैं, हुँ। इस ये जो प्रकार की उन्होंने जैसे शब्द जो छक्कनाथ लिखा मतलब जो हिजड़ा बोलते कहेंगे बहुत शर्मनाक जो शब्द है, कि जो समाज में मतलब ऐसा शब्द मतलब कि एक मुख्यमंत्री जी के लिए प्रयोग किया हाँ, ये अशब्द जी। मैं आपको पहले बताया अशब्द से पहले अशब्द से प्रदर्शित किए, इसके बाद उनके चित्र को साथ छेड़छाड़ किया गया, जी, जी, जी। जो अशोभनीय है। वो जी, किसी भी दलगत नेता हो, कोई भी नेता हो, किसी के साथ ऐसा किया जाए अभद्र व्यवहार, जी। तो असहनीय है। जी, इस जी। पे आप मीडिया बंधु हैं, आप लोग भी जानकार हैं, जी, जी। आप लोग का मैं सम्मान भी करता हूँ, जी, जी। क्योंकि जो सामाजिक स्थिरता का हनन ना हो, इससे द्वेषता बढ़ती है। जी, जी। ये छोटी बात नहीं है ये। और सर्वप्रथम तो ये ज्ञात होना चाहिए कि लोग कहें कि वो पागल है, तो पागल ऐसी कुकृत्य कर नहीं सकता है। जी, जी, वो जी। पढ़ा लिखा नहीं है, अज्ञान है, जी। ऐसा लिख नहीं सकता है, जी। ऐसा कर नहीं सकता है। जी। सब कुछ के होते हुए भी मैं उस परिवार के साथ संवेदना भी है जी। कि गलत किया है, सज़ा मिलनी चाहिए। जी, जी, जी। और बाकी प्रशासन और आप लोग हैं, मीडिया बंधु हैं। जी, जी। जैसे यहाँ पर और भी जो है मतलब भाजपा के नेता होंगे, तमाम जो है बड़े-बड़े नेता हैं सब। तो ये मतलब कि आपने क्यों जो है मतलब ऐसा करना उचित समझा आपने? सब हमारे साथ हैं, जो भी हैं। जी। हमारे भाजपा के बिना भाजपा के सपोर्ट से हम कुछ कर नहीं सकते जी, जी, जी। और मैं भाजपा का नेता हूँ, जी, जी। सब लोग हमारे साथ खड़े हैं। जी। जैसे मतलब कि अभी आप तो जानते होंगे जो देवरिया का कांड था, उसमें जैसे ब्राह्मण यादव नाम पर मतलब कि परिवार तो 2 बर्बाद हुए लेकिन लोग जातिवाद के नाम पर रोटियाँ सेकते रहे। तो जैसे ये मतलब कि मतलब एक यादव हैं उनको ऐसे सलाखों के पीछे पहुँचा देना, तो इसमें कहीं से आपको कोई डर भय नहीं लगा? नहीं, डर भय क्या है, सामाजिक स्थिरता का हनन होता है, उसका विरोध करना डर तो लगना ही नहीं चाहिए। हुँ। और जो कि आप देवरिया की बात कर रहे हैं, तो आप लोग मीडिया बंधु हैं, हुँ। आप हमसे ज़्यादा सच्चाई वहाँ का ज्ञात कर लिए होंगे कि गलती पैरेलल दोनों तरफ से हुई होगी, जी। कहीं ज़्यादा हो गई है, कहीं कम हुई है। जी। तो जात-पात तो वहाँ भी नहीं होना चाहिए जी। कि क्योंकि भई एक तरफ अगर लहास है, तो दूसरी तरफ भी लहास गिरी हुई है। जी, 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 जी। इसमें आप लोग हम लोगों से ज़्यादा हमारे मीडिया बंधु जो हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा जो है पता लगा लेते हैं, क्या सच्चाई है और क्या अच्छाई है। जी, ये जी। आपको अवगत होगा, जी। इसके विषय में हम आपको क्या बताएँ। जी। और डर की बात रह गई, तो सामाजिक वर्क करने में डर भी रहता है, जी। साहस भी होनी चाहिए। जी, जी। हर इंसान को एक साहस होना चाहिए। जैसे सामाजिक काम करना है तो रिस्क लेके तो करना ही पड़ेगा। यस, यस। अगर सामाजिक में आपको चलना है, तो रिस्क लेना पड़ेगा। जी, जी। और इसमें कोई डर की बात नहीं है जी। और कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। जी। जो प्रभु लिखा होगा वही होगा। जी, जी, जी। श्री राम भक्त हूँ, जी। मुझे कोई डर नहीं है, जिसके रखवाले रामचंद्र जी हैं, जी, जी। मुझे कोई चिंता नहीं है। जी, 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 जी। तो कहीं न कहीं से देखिए हमारे समाज में ये आज भले लोग जातिवाद पे बाँट दिए हों, जी। लेकिन कहीं न कहीं से अगर इतिहास को देखा जाए,
तो कृष्ण भगवान यदुवंशी मतलब यादव में पालन हुआ और विप्र सुदामा जी से क्या दोस्ती थी। कहीं न कहीं से अगर लोग जाति-वाद भिड़ा रहे हैं उससे तो हमारे राष्ट्र का नुकसान होता है। कहीं न कहीं जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे मतलब कि जो भी शहीद हुए, अपनी कुर्बानी दिए देश की खुशहाली के लिए। लेकिन अगर हमारी जनता आपस में जातिवाद पर लड़ेगी तो हमारा देश कमज़ोर होगा, उससे उनकी आत्मा को ठेस पहुँचेगी। देखिए, मैं जात-वात पे 2 शब्द ही बोलना चाहूँगा। जात-वाद अगर पहले रहा होता तो हमारे सरदार भगत सिंह हुए, अशफाक उल्लाह खां हुए, ऐसे-ऐसे लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए जो वर्क किया है, जात-वाद अगर वहाँ होता तो हमारा देश शायद आज स्वतंत्र ना होता, आज हम लोग गुलामी के दहलीज में ही पड़े रहते। इसलिए किसी भी मुद्दे को कोई भी व्यक्ति जात-वाद पे ना ले जाए। मेरे घर का बच्चा हो या किसी का घर वैसे कुकृत्य करता है तो सज़ा के काबिल होता है, या तो वो मन-बड़ूपन में कर रहा है, या तो वो घर से निरंकुश हो चुका है तब करेगा, अन्यथा जो गार्जियनशिप में बच्चा पला रहता है इतनी बड़ी गलती नहीं करता। जिसको मतलब घर का संस्कार रहेगा, घर की चिंता रहेगी कि हमारे घर पर क्या बीतेगा, कहीं न कहीं से उस बच्चे के जाने से उस परिवार की जो है मतलब दशा बिगड़ गई है। जी, जी, ऐसा। और जैसे कहीं न कहीं से एक बात ये भी है कि चाहे कोई मतलब कि अखिलेश जी हों, चाहे मायावती जी हों, अभी अगर आज मतलब कि कोई अखिलेश जी के ऊपर ऐसा लगाता या मायावती जी के ऊपर लगाता, तो वो भी तो यही करते जो आप कर रहे हैं। जी, हम भी करते। हम भी उनका भी साथ देते। अगर अखिलेश जी के चित्र पर कोई भी व्यक्ति ऐसा टिप्पणी करेगा, तो भाई तो भी साहब आप उसके खिलाफ जो है लड़ेंगे? हम लड़ेंगे क्योंकि ये गलत है। जी, जी। ये सामाजिक असरता से गलत है, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी नाथ पे किया गया हो, चाहे अखिलेश जी पे किया जाए, चाहे मायावती जी पे किया जाए या राहुल जी पर किया जाए, ये गलत है। बातें होती हैं, डिबेट होता है, डिबेट में बातें की जाती है। आप महँगाई पे बोलिए, आप उनके का वर्क पे बोलिए, लेकिन इस तरह से किसी के चित्र के साथ छेड़छाड़ करना और अलंकृत करना ये अशोभनीय है। इसको सबको मानना चाहिए, हर समाज के हर वर्ग को मानना चाहिए कि उन्होंने गलत किया है, उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। देखिए देखिए, मैं जो भी व्यक्ति अच्छा करेगा, हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है कि जैसे इन्होंने कहा कि अगर अखिलेश पर या मायावती जी पर भी कोई इस तरीके का करेगा, तो भी मैं उसके खिलाफ लड़ूंगा। इस शब्द के लिए मैं इनको बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस तरीके की सोच सबकी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे नेता होते हैं, कहीं न कहीं से जो देश का भविष्य होता है, उन्हीं के हाथ में होता है। यस, यस सर। हमको जो है, मैं अपना बताया, अपना विचार व्यक्त किया आपसे, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ना कोई मैं गलत बोला हूँ, समाज के लिए भी मैंने बोला हूँ। मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं हूँ, चाहे मेरा प्रतिनिधि सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, किसी के भी पार्टी का हो, अगर इस तरह से उनके चित्र के साथ छेड़छाड़ कोई भी व्यक्ति करेगा, मुझे ज्ञात होगा, तो जो कर्म मैं आज किया हूँ, वो कर्म तब भी करता रहूँगा। बिल्कुल, बहुत ही जान लीजिए कि सामाजिक बात यही होती है। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे वो लड़का था, गलती जाने-अनजाने में जो कुछ भी किया। सुबह का भूला अगर घर चला आए, तो उसे भूला नहीं कहते। अगर वो लड़का अपनी गलती मान ले रहा और कहता कि हम भविष्य में गलती नहीं करेंगे, तो क्या आप लोग क्षमा भी कर देंगे? ये प्रशासन के ऊपर है, प्रशासन कर सकता है, माफ़ीनामा लेकर के उसको छोड़ भी सकता है। हाँ, सज़ा मिली है, सज़ा तो बहुत मिली है और प्रशासन के हाथ में है, जैसा है सब किया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हमारे लीडर भी, उच्च लीडर भी हैं, हमारे नेता भी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, जैसा आदेश होगा वैसा किया जैसे जाएगा। उनकी जो माँ का कहना हो अपना मतलब कि बूढ़ी माँ रो रही है, भाई सबकी माँ है कहीं न कहीं से। तो कहीं न कहीं से एक जैसे जो बात होती है, ठीक है गलती तो किए हैं, लेकिन कहीं न कहीं महानता ये भी होती है, बताते हैं कि जो क्षमा करने वाला होता है, वो गलती करने वाले से भी बड़ा होता है। कि जैसे कि अगर हम अपने इतिहास को देखें तो क्षमा बड़न को चाहिए छोटन की उत्पात और का रहीम हरि क्यों घट्यो जो भृगु मारी लात। भृगु ने लात मारा लेकिन लोग गुणगान जो विष्णु भगवान का करते हैं। तो अगर ऐसा करके जो है वो लड़का या उसका परिवार आप लोगों के पास आता है, तो क्या आप लोग उसका सहयोग करेंगे जो है इस तथ्य से कि अगर वो भाई क्षमा माँगते हैं? हाँ, बिल्कुल, क्षमा वो प्रशासन के सामने क्षमा माँगेंगे और लोगों के सामने एसपी साहब हैं और सीओ साहब हैं, इन सब के सामने वो क्षमा माँगेंगे। जैसे और प्रशासन क्षमा माँगेंगे क्योंकि तहरीर आपने दी है, तो क्या आप फिर जो प्रशासन से गुहार लगाएँगे कि भाई छोड़ दीजिए उस परिवार को? अब ये हमारे पार्टी का जो निर्देश हो जाएगा, उसी से किया जाएगा। जी। तो और भी जो जुआ हैं इस तरीके की टिप्पणियाँ करते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर ऐसा मतलब कि क्योंकि कहीं न कहीं जुआ हमारे भविष्य हैं,
तमाम यादव हैं, तमाम जो मतलब कि देश सेवा के लिए लड़ रहे हैं, कोई भी किसी हर वर्ग के लोग हैं, तो ऐसे युवाओं को क्या संदेश देंगे ताकि ऐसी कभी मतलब कहीं न कहीं से इससे जो है भाई है तो वो भी भारत का, आप भी भारतीय, वो भी भारतीय, नुकसान भारत का ही होता है। भारत की एकता अखंडता बनी रहे इसके लिए मैं चाहूँगा, क्योंकि आप कहीं न कहीं से एक जो सामाजिक बात है आपकी कि किसी के साथ अगर गुनाह होगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात हमको बहुत अच्छी लगी, बहुत प्रिय लगी, हमको लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी अच्छी लगेगी और ऐसा होना भी चाहिए। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग फ़ेसबुक या सोशल मीडिया जो भी चला रहे हैं, जी, जी। उस पे कोई किसी भी राजनेता या किसी भी व्यक्ति की अभद्र टिप्पणी ना करें, जी, उसको काम पर ही यूज़ करें जी, और किसी भी वर्ग के हों, चाहे हमारे किसी भी प्रकार के हों, हुँ, किसी के साथ आप ऐसा अपना व्यवहार मत करिए और ऐसा अभद्र टिप्पणी मत करिए कि जिससे आपको दुखदाई हो, कष्टदायक हो। जी, जी, मैं युवाओं से ख़ास करके अनुरोध करूँगा, विनती करूँगा जी। कि फ़ेसबुक और सोशल मीडिया जो भी आप लोग चला रहे हैं, हुँ, उस पर हुँ, सोच समझ कर के किसी पर कमेंट करिए या किसी की टिप्पणी करिए या किसी का छायांकित करिए, किसी का चित्र, ख़ास करके राजनेताओं का या सोशल मीडिया के बंधुओं का, मीडिया बंधुओं का, इस सब का आप लोग इज़्ज़त करिए और सम्मान करिए। हुँ। युवा युवा ही हमारे देश की भविष्य हैं जी, जी। और यही हमारे सब कुछ हैं। तो मैं उनसे बार-बार यही आग्रह करूँगा कि सोशल मीडिया पे इस प्रकार की और फ़ेसबुक पे इस प्रकार का चित्र ना जी। प्रदर्शित करें। जी, जी, जी। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं भी कहूँगा कि इस तरीके की घटनाओं से लोग बचें और कहीं न कहीं से कोई भी हो, किसी भी वर्ग का कोई भी राजनेता हो ऐसा अगर करेंगे तो इस तरीके से आप गुनाह आप करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं से आप अपने माँ-बाप का चेहरा देखिए। आप वीडियो के माध्यम से उस परिवार की घर की स्थिति को देखिए। गलती तो लड़का किया है, लेकिन उसका परिणाम उसकी माँ, उसकी जो बीवी है वो भी बीमार है, बच्चा है एक मासूम, उसका भविष्य खतरे में हो जाएगा, क्योंकि मुकदमा ये मामूली बात नहीं है, गलती बहुत बड़ी है। लेकिन अगर वो लोग क्षमा माँगेंगे, तो ये लोग क्षमा भी करने के लिए तैयार हैं और कहीं न कहीं से उस परिवार के साथ सहानुभूति भी होगी क्योंकि अभी तक इसके पहले तो आप जानते नहीं थे कि उस परिवार की क्या स्थिति है। नहीं, हम कुछ नहीं जानते थे। हुँ। मुझे कुछ ज्ञात नहीं था, जी, जी, जी। लेकिन मुझे ये ज्ञात था कि किसी भी राजनेता के चित्र के साथ ऐसा बिहेव करने वाला हुँ। वो मन गरीब है हुँ। कि अमीर है, हाँ। ये मैं नहीं देखा था, लेकिन वो मनबड़ू था। जी, जी, जी। उसका मन बढ़ चुका था। जी, जी, जी। अगर वो पागल होगा, तो ऐसा कर नहीं सकता, वो पढ़ा-लिखा नहीं होगा, हुँ। तो अपनी फ़ेसबुक आईडी नहीं बना सकता है। जी, जी, जी। ये अगर कोई आपको भ्रमित करता हो, तो ये भ्रमित भ्रमित करने वाली बात है। जी, आप जी। मीडिया बंधु हैं, जी, जी, जी। आप लोग को पता है जी। कि ऐसा तो मुझे लगता नहीं है कि वो इस तरह प्रकार से है। बाकी आप लोग तो सब जी, जान जी। ही रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल जो है इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई और लोगों से हमारा विनम्र निवेदन है जो भी जुआ अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि गलती आप करोगे, सज़ा आपका परिवार भोगेगा और साथ ही साथ हमारे देश का नुकसान होगा, हमारे राष्ट्र का नुकसान होगा, लोगों में जातीय हिंसा भड़केगी। तो कहीं न कहीं से जो यहाँ पर इनकी मानवता है, प्रेम है, व्यवहार है, इस प्रेम व्यवहार को बना करके जो हमारा हिंदुस्तान है, जातियाँ अनेक हैं लेकिन जो विचार है एक होने चाहिए। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, अपने देश की एकता का अगर लड़ना है तो पाकिस्तान और चीन से लड़ो। आपस में भाइयों जो है सबसे हमारा विनम्र निवेदन है कि जातिवाद के ना लड़ो, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद कराने में अशफाक उल्लाह जी और अब्दुल हमीद और चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस कितने नेता मतलब कि जो बेचारे देशभक्त थे, अपनी जान की कुर्बानी दिए हैं। अगर आज हमारा देश आपस में जातिवाद पर लड़ेगा तो उनकी आत्मा को ठेस पहुँचेगी। जो हम लोग आज़ादी का जश्न मनाते हैं, वो जश्न मनाना बेकार हो जाएगा, क्योंकि उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी, उनकी कुर्बानी तभी सफल होगी जब हमारे देश के सभी लोग खुशहाल होंगे। ये तो है भाई। जी, ये जो आपने बताया बहुत अच्छी बात बताई है जी, कि अगर हमको लड़ना है, तो हम पाकिस्तान से लड़ें और हम यहाँ जातवाद में ना फँसें। जी, जी, जातवाद में फँस करके हम लोग अपना ही नुकसान कर रहे हैं, जी, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं। वो पंडित जी हैं, वो यादव जी हैं, वो बाबू साहब हैं, वो राजभर जी हैं, इस सभी जातवाद में फँस करके हम लोग मर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा घिनौना अभिशाप है, जी, जी, जो हम लोग जातवाद में फँसे पड़े हुए जी, हैं। जी, 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 हम लोग एक भारतीय हैं और भारत के निवासी हैं। जी, जी, यही हमारा सबसे मूल मंत्र है, जी, जी, यही कि हम इस देश के निवासी, इस भारतवर्ष के निवासी और हम एक भारतीय हैं। जी, जी, हम सनातनी हैं। हमको इस पे का वर्क करना चाहिए, जात-पात से हट करके सब कुछ त्याग करके करना चाहिए। जी, जी, जी।
दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो भी बात है सामाजिक है, देश हित में है, मतलब कहीं न कहीं से हमारे समाज के युवाओं के हित में है। ऐसे युवा और कोई ना फंसे। जय हिंद।